इसकी बदतमीजी लेने नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ। इसलिए एक नारियल की कुल कीमत इसे 500 पड़ेगी। भैया जी, आपको पता है जब आप हमारी दुकान पर नहीं आए थे ना, तब ये मैडम जी हमारी दुकान पर आकर नारियल मांग रही थी, लेकिन किस तरह? गाड़ी में बैठकर बदतमीजी करके। ओ गवार नारियल वाली, जरा एक नारियल लेकर मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मतलब मैं इनके बाप की नौकर हूँ? एक इंसान काम किस लिए करता है? इज्जत कमाने के लिए ना। अरे हम पागल है क्या? सुबह सुबह 4 बजे अपनी नींद खराब करके मंडी जाते हैं, वहाँ से नारियल ढो के लाते हैं इन लोगों की बदतमीजी लेने के लिए। हम पागल नहीं है जो अपने काम में भी इज्जत ना मिले और काम करते जाए तुम लोगों के लिए। तुमने कितने बदतमीजी से मांगा, वहीं इन भाई साहब ने दीदी जी नारियल कितने का है? तमीज है ना, लहजा है। जब मैं तुझसे तू तड़ा करके बात कर रही थी बुरा लग रहा था ना, उसी तरह तूने भी मुझसे बात करी तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन भैया जी ने बहुत तमीज से बात करी, इसीलिए नारियल मैंने उन्हें 70 का दिया और तुझे 500 का। अब आई बात भेजे में। दीदी आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैडम जी, आपको कोई हक नहीं है दीदी से बदतमीजी करने का, वो भी इस बेसिस पे कि ये ठेला चला रही हैं। एक बात बताइए, आपके घर में भी आपके बाप भाई या फिर आपकी मम्मी कोई ना कोई काम करते होंगे। अगर उनको कोई उनसे ऊंचे ओहदे का बंदा आकर नीचा दिखाए, उनको गवार बोले या कुछ बोले, किसी भी लैंग्वेज में उनकी बॉडी का मजाक बना दे या फिर उनको कोई टॉन्ट मार दे, क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। और भाई सबके लिए सबका प्रोफेशन अच्छा होता है। अगर वो अपना नारियल का बिजनेस कर रही है तो उनके लिए उनका बिजनेस है, उनका धंधा, उनका भगवान है। और आप ऐसे किसी के धंधे को देखकर उसका मजाक नहीं बना सकते हो। हाँ, वो बेच रही है सड़क पर नारियल पानी, तो नारियल पानी की जरूरत किसको है? हम जैसे लोगों को ना। हम ही इनके पास आ रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो नारियल पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है। तो फिर जब जरूरत हमारी है, हम इनके पास आ रहे हैं, तो हमें क्या हक बनता है कि हम इनसे बदतमीजी करें? नहीं मैम, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं और आपको दीदी से माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकती हैं, इज्जत आपको उनको देनी पड़ेगी। और अगर आप इज्जत से बात नहीं कर सकती हैं तो फिर जाइए 5 स्टार होटलों में। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, 5 स्टार होटलों में जब जाओगे ना, तो वहां पर किसी शेफ से, किसी वेटर से ऐसे बात करके दिखा देना ना, आपको होटल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही बात है कि गरीब आदमी सामने दिखता है तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर मैं दीदी के साथ हूँ, और अगर आप इनसे बदतमीजी और करेंगी तो फिर मैं भी इनका साथ दूंगा और मैं खुद पुलिस बुलाकर बोलूंगा कि ये दीदी बदतमीजी कर रही थी। अब देख लीजिए आपको क्या करना है। जी दीदी, समझ आ गया मुझे। बेशक आप ही काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं आपको इतनी बदतमीजी से बोलूं। मैंने बहुत बदतमीजी कर दी, ऐसे चिल्ला के आप पे ऑर्डर दे रही थी जैसे आप मेरे घर की नौकरानी है। बहुत गलत हो गया, और आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी आपके साथ। क्या मैं किसी भी रेडी वाले को इंसल्ट नहीं करूंगी। वैसे भी कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। मेरी गलती है, आप तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको नीचा दिखा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत ज्यादा उल्टा बोल दिया और काफी इंसल्ट की आपकी, बट आई प्रॉमिस आज की बात ना, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसी बात नहीं करूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आई रियली डिडंट मीन इट। वही तो मैडम जी, हम बस आपको यही समझाना चाहते थे कि हर इंसान ना इज्जत के लिए काम करता है और किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो उसकी बेइज्जती करे, बस ये देखकर कि वो गरीब है, कम पैसे वाला है। देखिए, हर इंसान ना इस दुनिया में रोटी और इज्जत दोनों चीजें कमाना चाहता है। अब अगर आप जैसे लोग हम जैसे लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, हमें छोटा समझेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मैं बस आपको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई इंसान बदतमीजी करता है, बुरे व्यवहार से पेश आता है, तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है। बस इसलिए मैंने भी आपसे तू तड़ा करके बात करी, बदतमीजी करी आपके साथ, ताकि आपको समझ आ सके। अरे भाई, हम दुकानदार तो बैठे ही नारियल बेचने के लिए हैं। अगर आप ग्राहक लोग हमारी दुकान पे आएंगे तो क्या हम मना कर देंगे? नहीं ना। बस यही चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपसे। तो बस इसी चीज का एहसास दिलाना चाहते थे हम आपको। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे से मेरे क्या किसी भी इंसान के साथ ऐसे तो पेश मत आइएगा। बाकी हम आपको नारियल दे देंगे, 70 का ही देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अब बैठी गाड़ी में हम लेकर आते हैं। थैंक यू दीदी, आपने मुझे माफ कर दिया। आई एम रियली सॉरी। अगर बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना।